क्लासेस, कोई भी ट्यूशन क्लासेस, पूरे इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया वाले ये ध्यान दीजिए, कोई भी ट्यूशन क्लासेस का टीचर अगर आपको ऐसा दावा करता है कि क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे का गारंटी देता है कि आपके बच्चे को मैं पास कर दूंगा, आपके बच्चे को मैं पास कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप सभी पेरेंट्स गूगल में जाइए, गूगल में सर्च करिए कि आपके बच्चे को क्लास 1 से लेके 8 तक, मतलब 1 से लेके 8 तक आपके बच्चे को कोई भी स्कूल फेल नहीं कर सकता है, वो प्रमोट करता है। आप अपने बच्चे को कभी भी क्लास 8 तक अपने प्रीमाइसेस के टीचर के पास ट्यूशन मत भेजो। स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उस बच्चे को अपने ही उसी स्कूल के टीचर के पास ट्यूशन मत भेजना, क्योंकि क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक के पेपर है ना बच्चों, प्रीमाइसेस के टीचर ही पेपर लीक करते हैं। इसीलिए क्लास 9 तक 6, 7, 8, 9 तक है ना, सभी बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं जो प्रीमाइसेस के टीचर के पास ट्यूशन जाता है। 9th क्लास तक उसका परसेंटेज है ना सब 80% आता है, 70% आता है, 60% आता है, ये स्कोर होता है। लेकिन जैसे बच्चा क्लास 10th का पेपर देता है, तो क्लास 10th का बोर्ड का पेपर कोई भी स्कूल का टीचर नहीं बनाता, वो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट में बन के आता है। 15 मिनट पहले पेपर का सील तोड़ा जाता है और आपके बच्चे के हाथ में पेपर आता है, तब आपके बच्चे का परसेंटेज आता है 50 से 60% के बीच में। और जो बच्चे खुद की काबिलियत से, खुद के मेहनत से पढ़ लेते हैं, तो बच्चे थोड़ा अच्छा स्कोर कर जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मेरे पास कई सारे रिव्यू ऐसे आए हैं जो प्री मैसेज के टीचर के पास ट्यूशन करते थे और उनका 9th क्लास तक 80% से ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही इसने 10th का एग्जाम दिया उसके परसेंटेज सीधे गिर गए, 30% आ गए, 50%, 60% आ गए। कई बच्चे तो फेल भी हो गए, क्योंकि कई बच्चे प्री मैसेज के स्कूल के टीचर के पास जाते थे तो उनको 10th में पढ़ रहा है लेकिन 9th का टेबल नहीं आ रहा है। कई बच्चे तो 9th का पढ़ लिए हैं उनके पास, तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आ रहा है उन्हें। आप सोच सकते हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है 9th क्लास में पढ़ते बच्चे। 3 और स्क्वायर पूछो, 3 का स्क्वायर पूछो तो बोलते 6 है, प्लस करते 3 3 का 9 नहीं करते, 3 का स्क्वायर पूछो तो 6 बोलते, 4 का स्क्वायर पूछो तो 16 बोलते। मतलब कि प्री मैसेज के टीचर के पास बच्चे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्यूशन जो होता है ना, वो डाउट क्लियर करने के लिए होता है। अगर आपका बच्चा, आजकल क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि यार यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं ट्यूशन करने, तो मैं वहीं पे जाऊंगा। बच्चे बहुत सारे जा रहे हैं, स्कूल में भी तो आपके 40 से ज्यादा है ना जगह, 40 से ज्यादा स्टूडेंट है। अगर ट्यूशन में भी आपके 40 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो फिर उसी ट्यूशन में अगर आप पढ़ते हो तो आपका क्या वैल्यू होगा, आप कैसे अपना गोल अचीव करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स का पैसा बिगाड़ रहे हो। ऐसी जगह जाइए ट्यूशन जहां पे एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में सिर्फ 10 से 15 बच्चे हो। जैसे मेरी क्लासेस है, वहां पे सिर्फ 10 से 15 ही बच्चे एक क्लास में मैं बिठाता हूँ और एक ही टाइमिंग में सिर्फ 10 से 15 बच्चे बैठते हैं। मैं 15 बच्चे के बाद किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं करता हूँ, ताकि मैं वो 15 बच्चों का डाउट क्लियर कर सकूँ। ट्यूशन होता है बच्चों का डाउट क्लियर करने के लिए, ये नहीं कि जो स्कूल में पढ़ा रहे जैसे वैसे ही मैं ट्यूशन में भी पढ़ाऊँ, ऐसे कोई मतलब नहीं है। बच्चे का 90% तो आ जाएगा, 95% आ जाएगा, रैंक 1 आ जाएगा, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में 1 आ जाएगा। लेकिन बच्चे का माइंड में वो चीज है कि नहीं, वो चीज जानना है। बच्चा पढ़ के रट मार के आ जाएगा। पहले का एजुकेशन कितना अच्छा था, पहले का एजुकेशन ऐसा था कि बुक लेते थे, बुक को पढ़ते थे बच्चे
और टीचर बुक को समझाता था। आजकल के ट्यूशन क्लासेस में भी ऐसा हो रहा है कि स्मार्ट बोर्ड ले लिया जा रहा है और एनिमेशन वीडियो दिखाया जा रहा है, कार्टून दिखाए जाते हैं बच्चे को, और बच्चों को बहुत मजा आता है कार्टून देख के। बच्चों को डायरेक्टली कनेक्शन करो, डायरेक्टली कनेक्ट करो। एक बार आप उसको खुद समझाओ, ये चैप्टर के अंदर ये है। अगर वो बच्चा नहीं समझ पाता है तब आप उसको कार्टून जैसे एनिमेशन वीडियो दिखा के उसको समझाने की कोशिश करो। फर्स्ट टाइम में ही आप उसको ऐसे, पहले कितना अच्छा पढ़ाई होता था, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी। और आज के ज़माने में सब्जियों के भाव में बिक रहे हैं हमारे एजुकेशन। जैसे लग रहा है कि सारा टीचर के ऊपर ही महंगाई आ गई है। अभी जहाँ पे मेरा ट्यूशन क्लासेस है तो वहाँ पे ऐसा है कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7th क्लास की फीस अगर मैं 15,000 ले रहा हूँ, 15,000, तो मेरे 10 कदम आगे कोई 12,000 ले रहा है और उसके 10 कदम आगे 10,000 ले रहा है। तो एजुकेशन का जो लेवल है और एजुकेशन को जो बर्बाद कर रहा है, एजुकेशन को जो पूरा कचरा कर दे रहा है, एजुकेशन को एकदम मिट्टी में मिला दिया है, यूं बोलूं तो एजुकेशन का विसर्जन कर दिया है। एजुकेशन को जिंदा जिंदा ही मार दिया है। किसने मारा है? सारे टीचरों ने मिलके, अपना पेट भरने के लिए, अपना ये करने के लिए। अरे इससे अच्छा तो सब्जी वाले हैं, इससे अच्छा तो सब्जी वाले हैं। अगर आप देखोगे सब्जी में 1 किलोमीटर दूर जाओ तो वहां पे भी आपको 40 रुपए किलो टमाटर मिलेगा, 50 रुपए किलो टमाटर मिलेगा। और यही आप अगर 1 किलोमीटर दूर जाओ तो वहां पे भी आपको 50 रुपए किलो टमाटर मिलेगा और 40 रुपए किलो ही आपको मिलेगा टमाटर और 50 रुपए किलो आपको आलू मिलेगा। ठीक है, लेकिन एजुकेशन में एक एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन बनाओ, सारे टीचर बैठ के मीटिंग करो और एक ही फीस रखो। टीचर के अंदर वो काबिलियत होना चाहिए कि बच्चों को वो अच्छी तरह समझाए और बच्चों को एक नेचुरल तरीके से उसको समझाए और नेचुरल तरीके से उसको शिक्षा दे। और टेक्नोलॉजी का जहां उपयोग करना आता है और वहां पे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। आज के जनरेशन में हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले नेचुरल तरीके से तो पढ़ाओ। बच्चों को अपनी संस्कृति भूल जा रहे, नेचुरल तरीके से आ रहे। हमने बोर्ड पे, ऐसे बोर्ड पे पढ़ा है, नीचे बैठ के पढ़े हैं, लेकिन आजकल इधर बिठा दो टीचर लोग के, टीचर के सर पे बच्चे को बिठा दो तो भी कम है। टीचर है ना, आज अपने सर पे भी अपने स्टूडेंट को बिठा लेगा पैसे के लिए, लेकिन टीचर अपनी काबिलियत नहीं देखेगा कि मैं टीचर हूं, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मेरा वो क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए। टीचर वो चेक नहीं करता है। टीचर आज पैसे के सामने झुक गया है कि मैं कैसे अपने के लिए कमाऊं। अरे क्यों? अब पेरेंट्स भी ऐसे ही है, पेरेंट्स भेज देते उधर पे, जहां पे एक क्लास में ऑलरेडी 30 से ज्यादा बच्चे वहीं पे चले जाते हैं, पेरेंट्स वहीं भेजते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे जा रहे हैं तो वहां पे बहुत अच्छा शिक्षा मिलता होगा, वहां पे बहुत अच्छी एजुकेशन होगी। नो डाउट वहां पे बहुत अच्छा एजुकेशन होगा। मैं कभी ऐसे उंगली नहीं उठाऊंगा कि वहां पे एजुकेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है, वहां एजुकेशन अच्छा होगा। लेकिन जो 30 बच्चे गए हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो चेक करना है। आपका बच्चा क्या, जैसे वो टॉपर है, आपका बच्चा टॉपर है नहीं है। कोई भी ट्यूशन क्लासेस में मजा मारने के लिए मत भेजो, मस्ती करने के लिए मत भेजो, पढ़ने के लिए भेजो। जहाँ पे 10 बच्चे हैं वहां पे भेजो। अगर आपके बच्चे का 70% से कम नंबर आता है तो आप अपने बच्चे को वहीं पे शिक्षा लेने के लिए भेजो, जहाँ पे एक क्लास में 10 या 15 बच्चों से कम हो। जहाँ पे 30 बच्चे हो वहीं पे आप अगर भेज दोगे, आपको मैं चैलेंज देता हूँ सभी पेरेंट्स को, आपके बच्चे के सभी के 70% से ऊपर नहीं जाएंगे अगर आपका बच्चा कमजोर है तो। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठते हो, ट्यूशन में भी 30 से ज्यादा 40 से ज्यादा, अगर वहीं पे आप अगर बिठाते हो तो आपके बच्चे का रिजल्ट
उतना का उतना ही रहेगा और वो क्लास 9th में आके शायद फेल भी हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पे कम बच्चे हो, कम एडमिशन हो, वहीं पे अपने बच्चे को भेजो और अच्छी शिक्षा दो, अच्छा एजुकेशन दो। पैसे जैसे हर चीज की जरूरत होती है जैसे हर चीज की जरूरत होती है, वैसे ही एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे टीचर ही एजुकेशन का लेवल डाउन कर दिए हैं पैसे कमाने के चक्कर में। आज पैसे की वैल्यू इधर है, आज पैसे की वैल्यू इधर है और आज पैसे की वैल्यू इधर है और एजुकेशन की वैल्यू इधर है। आप समझ सकते हो पैसा कैसे हावी हो चुका है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में इतनी चोरी होती है, इतना पेपर लीक हो रहा है, और खासकर वो तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, इसलिए वो बाहर मार्केट में आ जाते हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, नेट का पेपर लीक हो गया, गौड़ सेवा क्लर्क का पेपर लीक हो गया, यूपीएससी का पेपर लीक हो गया। ये सब बाहर मार्केट में आ जाते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बड़े लेवल पे एग्जाम होता है। लेकिन आप यकीन मानिए, क्या क्लास 1 से लेके 12 तक का पेपर बहुत लेवल हाई होता है? उसका नहीं होता है। वो एक शिक्षा के अंदर है, एक लोअर एजुकेशन के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं 1 से लेके 12 तक, ठीक है। तो अगर आप प्री मैसेज के टीचर के पास, जिस स्कूल में टीचर पढ़ रहा है उसी टीचर के, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है और आप उसी टीचर के पास अगर अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे को पेपर लीक नहीं हो रहा है, आपका बच्चा 90 नंबर लाएगा, क्लास 9 तक 90 नंबर लाएगा, लेकिन वो आगे जाके क्लास 10th में आप उसका रिजल्ट देख लेना, बहुत ही कम आएगा। सॉरी, खांसी हो गई है थोड़ा। लेकिन आप यकीन मानिए, प्री मैसेज के टीचर के पास पढ़ाना बंद कर दीजिए अपने बच्चे को, पेपर वहीं से ज्यादा लीक होते हैं क्योंकि ये क्लास 1 to 12 है, इसमें पता नहीं चलता है पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये सब भी छुपाया जाता है एक लेवल के ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे एजुकेशन कैसा भी हो, उसके अंदर बोलते हैं 2-2 भाग है, 3-3 भाग है, तो वो ट्यूशन करा सकता है, वो ट्यूशन नहीं करा सकता। ऐसे बोलते हैं कि केवल गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं, गवर्नमेंट के सरकारी नौकरी जो टीचर करते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाने का हक नहीं है। नहीं, सब कुछ गलत है। अगर जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है उसको हक ही नहीं है कि वो बाहर ट्यूशन कराए। अगर जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे डायरेक्टर का स्कूल हो, चाहे ट्रस्टी का स्कूल हो, दोनों अलग अलग हो, चाहे वो ट्रस्टी के अंदर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर टीचर बन के गया हो, कोई मतलब नहीं। आपके स्कूल में वो एजुकेशन दे रहा है एज ए टीचर, अगर वो एज ए टीचर है आपके एजुकेशन में, तो उसको कोई हक नहीं है कि वो बाहर जाके ट्यूशन कराए, क्योंकि पेपर ऐसे ही लीक होते हैं। आपको अगर सैलरी कम है तो सारे टीचर यूनिटी बनाओ, आंदोलन करो कि हमारी सैलरी ज्यादा करो तो हम पढ़ाने आएंगे। अगर टीचर आंदोलन करेगा, अगर स्कूल में टीचर ही नहीं होगा तो स्कूल कौन पढ़ाने जाएगा? पोस्ट ऑफिस वाला जाएगा या फौजी जाएगा पढ़ाने के लिए, या बैंक वाले जाएंगे पढ़ाने के लिए स्कूल में? टीचर का भी एक पावर होता है, टीचर को अपना पावर दिखाना चाहिए। अगर सैलरी कम लग रहा है, अगर सैलरी कम लग रही है तो आप उसका प्रदर्शन करो, प्राइवेट स्कूल में भी प्रदर्शन करो कि हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, हम आपके स्कूल में ही पढ़ाएंगे। ऐसा करो। लेकिन ट्यूशन पढ़ाने का कोई हक नहीं है जो अगर स्कूल में पढ़ा रहा है, और जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसको स्कूल में पढ़ाने का हक नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैं स्कूल में, कोई भी स्कूल में मैं पढ़ाने के लिए नहीं जाता। धन्यवाद।